गायत्री का मर्म जानिए। पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार सृष्टि के आदि ब्रह्मा ने जिस शक्ति की साधना की और विश्व निर्माण तथा उसके संचालन करने में उपयुक्त सक्षमता, ज्ञान, विज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसी का नाम गायत्री है। और उस शक्ति को दूसरे शब्दों में आत्मबल भी कहा जाता है। गायत्री जयंती के साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण पर्व जुड़ा हुआ है, वह है गंगा दशहरा। कहते हैं इस दिन भगवती गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने कुकर्मों के फलस्वरूप अग्नि में जल रहे थे। उनके कष्टों का निवारण गंगा जल से ही किया जा सकता था। उन्हीं सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। गायत्री जयंती या गंगा दशहरा पर्व भले ही दो मनाए जाएं, परंतु वे दोनों एक ही हैं। गायत्री महाशक्ति के अवतरण और गंगा अवतरण में सूक्ष्म तथा स्थूल का ही अंतर है, अन्यथा उनमें से एक को सूक्ष्म तथा दूसरे को स्थूल कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। आत्मशक्ति का अवतरण ठीक गंगा अवतरण स्तर का है और इसके अवतरण की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। आज के युग में तो यह और भी अधिक आवश्यक बन गया है। गंगा अवतरण से पूर्व तो 60,000 सगर पुत्र ही अपने पापों की अग्नि में जल रहे थे, परंतु आज तो स्थिति यह है कि सारा संसार ही पाप तापों से, विकृतियों और विपत्तियों की दहन कारक ज्वालाओं में जल रहा है। मानव पुत्रों को शीतलता कैसे मिले, उनका समन कौन करे? आत्मशक्ति, ऋतंभरा, प्रज्ञा, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की ज्ञान गंगा ही इन पाप तापों, विकृतियों और विपत्तियों से मुक्ति दिला सकती है। उनका उद्धार सद्बुद्धि और सद्भावना के शीतल गंगा जल से ही संभव हो सकेगा, परंतु ऐसी ज्ञान गंगा के अवतरण के लिए परमार्थ परायण और कर्मशील तपस्वी भगीरथ की आवश्यकता है। युग निर्माण योजना, जून